पिछली क्लास में हम हिमालय के बारे में देख रहे थे और हिमालय का विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत यूरेशियन प्लेट से कैसे टकराई, कैसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस हिमालय बना। ठीक, ये सब हम देख लिए थे। तो हिमालय में हम ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय। तो इसमें हम ट्रांस हिमालय के बारे में देख लिए थे। अब देखना है हमें हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में हम देखे थे कि इसकी 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, उसके बाद से लद्दाख, इसका क्रम भी पूछ लेता है तो क्रम भी आपको याद रखना है। लद्दाख, जास्कर, उसके बाद से कैलाश। ठीक है, ये 4 श्रेणियां हैं। इन 4 श्रेणियों में ये श्रेणियां हैं भारत में, और ये श्रेणी कहाँ है? कैलाश श्रेणी चीन में, चीन के तिब्बत क्षेत्र में है। तो इनके बारे में हम देख लिए थे पिछली क्लास में। आज देखेंगे हिमालय के बारे में। ठीक, तो हिमालय के बारे में देखेंगे। हिमालय भी 3 भागों बटा हुआ है। हिमालय को 3 भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। पहला महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। तीसरा बाह्य हिमालय। ठीक, 3 भागों में बांट के इसको भी देखेंगे हिमालय के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो हिमालय को 3 भागों में बांटेंगे तो यहाँ पे हम हिमालय के बारे में देखते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि हिमालय का विस्तार जो हुआ है, ठीक है, हिमालय का पूरा विस्तार पश्चिम से लेकर पूर्व तक हुआ है ना। पश्चिम से लेकर पूर्व तक हिमालय का विस्तार हुआ है और ये 3 श्रेणियों में विभाजित है। ये हमको पता है कि 3 श्रेणियों में विभाजित है। कौन कौन सी? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, या उसी को कहते हैं बाह्य हिमालय। और हिमालय का विस्तार ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है। ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय का विस्तार। तो देखिए, ये हिमालय है। अभी हिमालय को अलग अलग करके नहीं, संपूर्ण हिमालय को एक साथ देखते हैं। हिमालय, हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इधर कौन सी नदी बहती है? देखिए, हिमालय के पूर्व में, हिमालय के पूर्व में एक नदी बहती है। कौन सी है? ये पूर्व बोल रहे हैं, पश्चिम में। हिमालय के ये पश्चिम छोर है। तो हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी। तो हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर इधर एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के गाज तक हुआ है, नदी के गाज तक है। ठीक है, गाज क्या होता है? नदी जब एक सतह से प्रवाहित होती है, यहाँ से नदी प्रवाहित हो रही है, तो ये सतह को काट के धीरे धीरे गड्ढा बना देती है और इस गड्ढे से बहती रहती है। ठीक है ना, और पर्दित कर देती है। इसी को कहा जाता है गाज। इस गड्ढे नुमा संरचना को गाज कहा जाता है। तो सिंधु नदी गौज से ब्रह्मपुत्र नदी गौज तक हिमालय का विस्तार है। ठीक है, हिमालय के पश्चिम में एक पर्वत चोटी पाई जाती है। हिमालय के पश्चिम में एक पर्वत चोटी पाई जाती है। ठीक, इस पर्वत चोटी को क्या नाम दिया जाता है? तो हिमालय के पश्चिम में एक पर्वत चोटी है। ठीक है, इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत। और हिमालय के
पूर्व में एक पर्वत पाया जाता है, जहाँ तक इसका सबसे पूर्वी छोर है ब्रह्मपुत्र गौर से पहले, इसको कहा जाता है नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा। तो हिमालय का निर्माण विस्तार नांगा पर्वत से नामचा बरवा तक या सिंधु नदी गौर से कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र नदी गौर तक फैला हुआ है। ठीक। हिमालय की लंबाई कितनी है? हिमालय का विस्तार कितना है? 2400 किलोमीटर। ठीक। ये इसकी लंबाई है, हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर। हिमालय की चौड़ाई कितनी है? लगभग 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 500 किलोमीटर। ठीक। हिमालय पश्चिम में, जो हिमालय है ये पश्चिम में अधिक चौड़ा है, पश्चिम में अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व में, हिमालय पूर्व में कम चौड़ा है, पूर्व में कम चौड़ा है। ठीक। तो हिमालय का विस्तार सिंधु नदी गौज से ब्रह्मपुत्र नदी गौज तक है। ये नांगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर। ठीक है, और चौड़ाई 500 किलोमीटर। पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूर्व में कम चौड़ा है। ठीक। यह विश्व की तीसरी लंबी पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय जो है, हिमालय विश्व का थर्ड लार्जेस्ट यानी थर्ड लंबी पर्वत श्रेणी है। लंबी पर्वत श्रेणी है। अगर ये थर्ड है तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट कौन सी है? एंडीज। फर्स्ट कौन सी है? एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी सबसे लंबी है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी क्या है? एंडीज, जो कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक। इसकी लंबाई कितनी है? 7000 किलोमीटर लंबा है ऐसे, तो सबसे लंबी है। तो विश्व में सेकेंड कौन सी है? विश्व में सेकेंड है रॉकी पर्वत श्रेणी। कौन सी? रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी पर्वत श्रेणी सबसे लंबी है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फैली है। और हिमालय कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप। और भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। कुल विश्व में 7 महाद्वीप हैं। तो देखिए, रॉकी सेकेंड लार्जेस्ट पर्वत श्रेणी है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 4800 किलोमीटर। 4800 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, तो 4800 किलोमीटर रॉकी की लंबाई है, 2400 किलोमीटर हिमालय की, और सबसे लंबी एंडीज पर्वत श्रेणी जो विश्व में सबसे लंबी है। ठीक है। अब देखिए, अब अगर कहें कि हिमालय कितना लंबा है? 2400 किलोमीटर। तो हम ये देखें कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है और पूर्व में कम है, और हम यहाँ पे चौड़ाई इसकी कितनी लिखे हैं? 500। तो 500 जो लंबाई है, चौड़ाई है, ये क्या है? पश्चिम की तरफ इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? पश्चिम की तरफ 500 किलोमीटर, और ये है औसत चौड़ाई। ठीक है, ये है औसत चौड़ाई 500। अगर यही पूर्व में जाएंगे तो कम चौड़ा है ना, तो कम चौड़ा है तो कितना होगा? इसकी पूर्व में औसत चौड़ाई 200 किलोमीटर औसत चौड़ाई। ठीक है,
औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई 200 और पश्चिम में 500 किलोमीटर, तो इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और ये हिमालय के बारे में, तो हिमालय के बारे में कितनी बातें हो गई। देखिए, हिमालय का विस्तार पश्चिम से लेकर पूर्व तक है। पश्चिम में नांगा पर्वत से लेकर पश्चिम में नांगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत है। पश्चिम में सिंधु नदी गौज से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी गौज तक है। ठीक, ये 2400 किलोमीटर लंबा है। इसकी औसत चौड़ाई 500 किलोमीटर। ये पश्चिम में अधिक चौड़ा, पूर्व में कम चौड़ा। हिमालय विश्व की थर्ड लंबी पर्वत श्रेणी है। एशिया महाद्वीप में है। फर्स्ट है एंडीज पर्वत श्रेणी, थर्ड है रॉकी पर्वत श्रेणी। ठीक है, और अगर ऊंचाई की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ऊंची पर्वत श्रेणी है। ऊंचाई इसकी अधिक है लेकिन लंबाई कम है। ठीक है, अब हिमालय को हम कई भागों में बांट के देखते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर उत्तर से दक्षिण की तरफ जब आएंगे तो हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक, हिमालय की 3 श्रेणियां पाई जाती है। कौन कौन सी, देखिए, हिमालय की 3 श्रेणियों में पहले आपको ऊपर वाली श्रेणी जो है इसको कहा जाता है बृहद हिमालय, इसको कहा जाता है बृहद हिमालय, हिमालय, या इसी को कहा जाता है महान हिमालय, महान हिमालय, या इसी को कहा जाता है ग्रेटर हिमालय, इंग्लिश में कहेंगे ना ग्रेटर हिमालय, या इसी को कहा जाता है हिमाद्री हिमालय। कौन सा है, हिमाद्री। तो क्वेश्चन आएगा कि हिमाद्री हिमालय किसे कहते हैं, तो बृहद हिमालय को। ठीक, या इसी को हम कहेंगे आंतरिक हिमालय। देख लो, इसका इतना नाम है आंतरिक हिमालय, तो ये बृहद हिमालय का नाम है। तो ये हिमालय का जो यहाँ से यहाँ तक विस्तार है इस हिमालय का, ठीक है, इसको कहा जाता है बृहद हिमालय, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय। ठीक, उसके बाद से नीचे आता है, इसके नीचे आएगा आपका ये मध्य हिमालय। ठीक है, ये है मध्य हिमालय, इसको कहा जाता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय, इसका अन्य नाम क्या है, लघु हिमालय, लघु हिमालय, या इसी को कहा जाता है इंग्लिश में लेसर हिमालय। देवनागरी लिपि में इंग्लिश को लिख के पूछ लेता है लेसर हिमालय, कि लेसर हिमालय किसे कहा जाता है, तो मध्य हिमालय को। ठीक, उसके बाद से जब आएंगे सबसे दक्षिण में, तो सबसे दक्षिण में कौन सा है, ये वाला बाह्य हिमालय, इसको क्या कहेंगे, बाह्य हिमालय। तो ये है आपका बाह्य हिमालय। ठीक, इसी को कहा जाता है शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक, या इसी को कहते हैं आउटर हिमालय, आउटर हिमालय, ये इसके अन्य नाम है, आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय। ठीक, ये सब इसके नाम हैं। तो देखिए, ये 3 श्रेणियां हिमालय की, इसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी, इसको संयुक्त रूप से कहा जाता है, और ये इसके अन्य नाम है। ठीक, अब एक एक को करके देख लेते हैं। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, देखिए ये आपका क्या है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, इसका अन्य नाम था हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय, ठीक, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से है, बृहद हिमालय का विस्तार यहाँ से कौन सी नदी जाती है, सिंधु नदी। बृहद हिमालय का विस्तार यहाँ से कौन सी नदी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। यहाँ पे कौन सा पर्वत श्रेणी है, कौन सी है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ठीक,
और इधर कौन सी नदी जाती है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी। और यहाँ पे एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है? एक पर्वत है जिसको कहते हैं नामचा बारवा। नामचा बारवा। नामचा पर्वत है, ठीक है। बृहद हिमालय की जो लंबाई है, बृहद हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। बृहद हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। जब इसको तोड़ेंगे ना तीन भागों में अलग अलग, तो उसमें सबकी लंबाई 2400 नहीं है, इसमें बृहद हिमालय की लंबाई 2400 है। और इसकी औसत, और ये लंबाई औसत है, और औसत चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर। 2500 नहीं, 25 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। तो ध्यान रखिएगा, औसत लंबाई 24 किलोमीटर, औसत लंबाई 24 और चौड़ाई 25 किलोमीटर, ठीक है। हिमालय की, इस हिमालय में बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय की एक सबसे ऊंची चोटी है, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यह है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस में स्थित है? बृहद हिमालय में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। ऊंचाई कभी भी मीटर में रहेगा, किलोमीटर में रहेगा, ठीक है। तो देखिए, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ पे है? नेपाल में। किस देश में है? नेपाल में। भारत में नहीं है, नेपाल में है, ठीक। इस माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? चीन में चोमोलुंगमा। क्या कहेंगे? चीन में चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा, ठीक है। और इसी को नेपाल में क्या कहेंगे? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। सागर माथा। सागर माथा कहाँ कहेंगे? नेपाल। चोमोलुंगमा कहाँ कहेंगे? चीन में। अब विश्व में किस नाम से प्रख्यात है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर, नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? बृहद हिमालय में, ठीक। बृहद हिमालय में स्थित है। अब बृहद हिमालय में और बहुत सारी चोटियां हैं। इसी बृहद हिमालय में एक चोटी मिलेगी आपको, कंचनजंगा। यहाँ पे मिलेगी कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक। इसका नाम क्या है? कंचनजंगा, ये जंगा, ठीक। कंचनजंगा, ये भारत में है। कहाँ पे? भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में होगी? तो भारत के सिक्किम राज्य में है। तो भारत के सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। इसकी ऊंचाई 8000, ठीक है, 8598 मीटर। 8000, देखो यहाँ पे 8598 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई। ये कहाँ पे? भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक। और भी कई सारी इसकी श्रेणियां हैं, ठीक है। बृहद हिमालय में कई सारी ऐसी ऊंची ऊंची श्रेणियां यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, जिनको हम सीक्वेंस से देख लेते हैं अभी। ये कई सारी श्रेणियां हैं। तो पूछता है कि कौन सी श्रेणी कहाँ पे स्थित है। तो ये बृहद हिमालय की कई सारी श्रेणियां हैं, ठीक। देखिए, हिमालय की सभी ऊंची चोटियों को हम क्रम से देख लेते हैं, ठीक। हिमालय की सभी ऊंची चोटियों को क्रम से देख लेते हैं। तो देखिए, ऊपर वाला हिस्सा हम बनाते हैं।
यही है, ठीक। अब यहीं पे कई सारी श्रेणियां हैं। अब उन श्रेणियों को हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक श्रेणी है जिसे अभी क्या पढ़े हैं, कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है कि नहीं। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद आपको मिल जाएगी मकालू, उसके बाद मकालू। तो देखिए लिखते चलते हैं, ये क्या है, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी थी, 8,598 मीटर। उसके बाद से दूसरी चोटी कहाँ आएगी, नेपाल में। ये कौन सी है, मकालू। ये कौन सी है, मकालू। मकालू की ऊंचाई कितनी है, 8,481 मीटर। ठीक है, मकालू। उसके बाद से श्रेणी आएगी आपकी यहाँ पे माउंट एवरेस्ट। ये है माउंट एवरेस्ट, कहाँ पे है, ये भी नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर। ठीक, उसके बाद गौरी शंकर, एक श्रेणी आएगी आपकी गौरी शंकर। ठीक, तो गौरी शंकर को इधर लिख लेते हैं। ये है आपकी गौरी शंकर, गौरी शंकर। ठीक, गौरी शंकर की ऊंचाई 7,145 मीटर। उसके बाद से मंसालू, उसके बाद से एक श्रेणी आएगी आपकी मंसालू। ये है मंसालू। ठीक, मंसालू, मंसालू की 8,156 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद से अन्नपूर्णा, एक श्रेणी क्या आएगी, अन्नपूर्णा। ये सारी नेपाल में है, तो ये श्रेणी है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8,078, 8,078 मीटर। ये अन्नपूर्णा की ऊंचाई है। उसके बाद से धौलागिरी, एक श्रेणी आएगी आपकी धौलागिरी। यह है धौलागिरी। धौलागिरी की ऊंचाई 8,172, 8,172 मीटर। ठीक, ये सारी 6 श्रेणियां कहाँ पे है, मकालू, एवरेस्ट, गौरी शंकर, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। आपसे ज्यादा यही पूछेगा कि कहाँ पे स्थित है। ऊंचाई तो कभी काल के कंचनजंगा का पूछ लिया, एवरेस्ट का पूछ लिया, ये सब पूछ लेगा। ठीक, धौलीगंगा। अब आते हैं, ये कौन सा हिस्सा है, ये वाला आपका हिस्सा है उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड में कई छोटी छोटी मतलब श्रेणियां कई हैं। तो ये छोटा सा यहाँ पे मैप में जगह है ना, इसीलिए छोटी छोटी श्रेणियां बना देते हैं और एक जगह लिख देते हैं। कई सारी श्रेणियां हैं उत्तराखंड में, इतनी नहीं फिर भी लिख लेते हैं। ठीक है, नंदा देवी। ठीक है, एक श्रेणी कौन सी है यहाँ पे, नंदा देवी, नंदा देवी। दूसरी श्रेणी है कामेत, उत्तराखंड में ही है। एक और श्रेणी है त्रिशूल, त्रिशूल। ठीक है, अब नंदा देवी की अगर ऊंचाई पूछ ले कभी तो आप बता सकते हैं 6,861 मीटर। ठीक, त्रिशूल या कामेत, कामेत की ऊंचाई कितनी है, 7,756 मीटर। उसके बाद से त्रिशूल, त्रिशूल की ऊंचाई कितनी है, 7,140 मीटर। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक ऊंची चोटियां आपको नेपाल में मिलेगी। नेपाल हिमालय की सारी चोटियां बहुत ऊंची ऊंची हैं। बाकी अगर कश्मीर में चले जाएं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ चले जाएं, तो इधर मतलब चोटियों की ऊंचाई उतनी नहीं है। ठीक है, मध्य हिमालय में यानी नेपाल हिमालय में ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी आपको। अगर इसी तरह से आगे आप जाएंगे तो आगे आपको यहाँ पे कौन सा पर्वत एक मिलेगा, नंगा पर्वत। नंगा देश के पास है। नंगा देश कौन सा है, पाकिस्तान। ये है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ठीक, नंगा पर्वत है। और नंगा पर्वत ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। ठीक, इसकी ऊंचाई
8,126 मीटर है। ठीक, और पूर्व में सबसे पूर्व में कितनी है? यहाँ पे एक, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चोटी है, ठीक है, जिसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा, ठीक है। ये यहाँ पे हम बनाए हैं कहाँ पे इसको? अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन कभी कभी ये देता है यहाँ पे, ठीक है, चीन में, ठीक है, चीन के तिब्बत क्षेत्र में देता है, क्योंकि ये एकदम सीमा पे है, ठीक है। तो कुछ किताबों में चीन में, कुछ में अरुणाचल प्रदेश में दिया है, ठीक है। तो आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जिस तरह से ऑप्शन है वैसे आप मारिएगा, टिक करिएगा। तो नामचा बरवा से लेकर कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, गौरीशंकर, मनसालू, धौलीगंगा, ठीक, धौलीगिरी, त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी, नंगा पर्वत, ये सभी पर्वत है, ठीक है। इसमें से ये सारे पर्वत कहाँ पे पाए जाएंगे? नेपाल में, ठीक। और कंचनजंगा यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे काराकोरम श्रेणी में एक चोटी है, काराकोरम श्रेणी की एक चोटी है जो पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र में है, इसका नाम क्या है? K2, ठीक है, इसका नाम क्या है? K2। वो किसका हिस्सा है? काराकोरम का। वो किसका हिस्सा है? काराकोरम का। वो हिमालय का नहीं है, वो काराकोरम का है, ठीक। तो काराकोरम में है, तो इसको ध्यान रखिए। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 8,611 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। तो काराकोरम की कभी कभी ऊंचाई पूछ लेते हैं, काराकोरम, सॉरी, काराकोरम में पूछ रहे हैं K2 का। K2 का इसी का नाम क्या है? गार्डविन आस्टीन, गार्डविन आस्टीन, काराकोरम में ही है ना। तो काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, गार्डविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर, ठीक। ते हो गया बृहद हिमालय, ठीक। हम देखें बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर, नेपाल में स्थित है, ठीक है। इसको नेपाल में कहा जाता है सागर माथा, और चीन में इसे कहा जाता है चोमोलुंगबा, ठीक है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। बृहद हिमालय के पूर्व में कौन सा स्थित है पर्वत? नंगा पर्वत, नामचा बरवा। और पश्चिम में कौन सा है? नंगा पर्वत। पश्चिम में कौन सा है? यहाँ पे पश्चिम में है नंगा पर्वत। इतना ध्यान रखिएगा। ये 2400 किलोमीटर लंबा है, 25 किलोमीटर चौड़ा है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। अगला देख लेते हैं मध्य हिमालय। अगला क्या है? मध्य हिमालय। तो ये आपका है मध्य हिमालय, ठीक। ये है मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय कई छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित है, कई छोटी छोटी श्रेणियों में मध्य हिमालय विभाजित है, ठीक है, कई छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित है। एक सतत श्रृंखला नहीं है, ये सतत श्रृंखला के रूप में नहीं विस्तरित है, छोटी छोटी श्रेणियों के रूप में विभाजित है। और ये बृहद हिमालय जितना लंबा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत कम है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने से और अच्छा लगता है पढ़ाना और पढ़ना, ठीक। तो देखिए, ये है आपका कौन सा? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? मध्य हिमालय को ही हम, देखो इसका अन्य नाम देखो, यह है मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के अन्य नाम क्या आपको मिले हैं? लघु हिमालय, इसी को क्या कहते हैं? लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय, या इसी को कहते हैं लेसर हिमालय, इसी को इंग्लिश में लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, मध्य हिमालय, या इसी को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। इसी को और किस नाम से? हिमाचल, तो देखिए मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय, लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, और ये कई श्रेणियों में विभाजित है। ठीक, तो जो सबसे पश्चिम में श्रेणी है, ठीक, इसको कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। उसके बाद से आपका मिलेगा यहाँ पे धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी। ठीक, और इसी को अगर हम बांटते हैं यहाँ पे तो ये दो भागों में है, यहाँ से दो भागों में है। तो एक भाग है आपका नाग टिब्बा, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी। दूसरा कुमायूं, सॉरी ये क्या है, मसूरी। कुमायूं तो क्षैतिज में आता है, यहाँ पे पड़ेगा आपका मसूरी पर्वत श्रेणी, मसूरी पर्वत श्रेणी। और लास्ट में आपको मिलेगी एक महाभारत की श्रेणी। ये मिलेगी महाभारत पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी। एक छोटी सी पर्वत श्रेणी यहाँ पे मिलेगी, किस राज्य में? इसको कहते हैं दार्जिलिंग श्रेणी, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग श्रेणी। ये है सिक्किम में। तो देखो मध्य हिमालय कई भागों में है, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, ठीक, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत, ठीक है, और दार्जिलिंग श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल कहाँ मिलेगी? जम्मू और कश्मीर में। ठीक, उसके बाद से धौलाधर मिलेगी आपका हिमाचल प्रदेश, नाग टिब्बा भी हिमाचल और उसके उत्तराखंड के सीमा पर मिलेगा, और ये मसूरी उत्तराखंड में। महाभारत पूरी तरह से नेपाल में। महाभारत श्रेणी, महाभारत भारत में हुआ था लेकिन श्रेणी मिलेगी नेपाल में। ठीक, ध्यान रखिएगा। और दार्जिलिंग कहाँ है? सिक्किम में। दार्जिलिंग श्रेणी कहाँ है? सिक्किम में। ते है दार्जिलिंग सिक्किम में। ते इतनी श्रेणियां हैं। ठीक, आगे की श्रेणी कल देखेंगे। ठीक, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। छोटे छोटे क्लास सोच रहे हैं डालें ताकि पढ़ने में भी आसानी हो।